तो देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं यहाँ बेटा जो वोकल कॉर्ड होते हैं ये वोकल कॉर्ड दो तरीके के होते हैं, एक तो ट्रू वोकल कॉर्ड और दूसरे फॉल्स वोकल कॉर्ड। तो फॉल्स वोकल कॉर्ड में क्या है बेटा, ये पहले तो पेयर्ड होते हैं, सुपीरियर हैं, और ये मेम्ब्रेन के जैसे पतले पतले बने होते हैं, तो इनसे कोई खास वाइब्रेशन नहीं प्रोड्यूस होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये मेम्ब्रेनस होते हैं, ये मेम्ब्रेनस होते हैं। मैं तो इनसे वॉइस नहीं प्रोड्यूस होगी, दे कैन नॉट प्रोड्यूस वॉइस, ध्यान रखिएगा। तो ये पहले तो ये पेयर्ड हैं, सुपीरियर हैं, मेम्ब्रेनस हैं, देयर फॉर दे कैन नॉट प्रोड्यूस वॉइस, ध्यान रखिएगा। तो बेटा फॉल्स वोकल कॉर्ड कैसे हैं, पेयर्ड हैं, मेम्ब्रेनस है, सुपीरियर है, इसीलिए क्या है, और ये क्योंकि मेम्ब्रेनस है भैया तो ये वाइब्रेट कुछ खास कर नहीं पाएगा, इससे वॉइस प्रोड्यूस नहीं होगी। अब आ जाइए ट्रू वोकल कॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। सर ये भी पेयर्ड है, अब अगर ये सुपीरियर है तो ये कैसा हो जाएगा, इंफीरियर। तो पेयर्ड है, इंफीरियर है, मगर ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू लिखा हुआ है, उसमें से भी कौन सा, इलास्टिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पेयर्ड है, इंफीरियर है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, उसमें से भी इलास्टिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। ये वेंट्रल साइड है, ये डॉर्सल साइड है। वेंट्रल साइड में ये थायराइड कार्टिलेज से साथ जुड़ा हुआ होता है, और डॉर्सल साइड में एरिटिनॉइड कार्टिलेज के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। वेंट्रल साइड में थायराइड कार्टिलेज के साथ जुड़ा होता है, और वह आपका डॉर्सल साइड में एरिटिनाइड कार्टिलेज के साथ जुड़ा हुआ होता है। फिर बोल रहे हैं यहाँ पे टेंशन जनरेट होता है वोकल कॉर्ड में, कैसे, बाय द कॉन्ट्रेक्शन इन लेरिंजियल मसल्स, जो लेरिंजियल मसल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रेक्शन के कारण यहाँ पे टेंशन जनरेट होगा, और फिर इनमें वाइब्रेशन, इनके बीच से एयर पास होगी तो इनमें वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन के कारण इनमें वो आपका क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। तो बोल रहे हैं लेरिंजियल मसल्स में, ये सब स्टेटमेंट में आ सकता है बेटा, लेरिंजियल मसल्स में टेंशन की कॉन्ट्रेक्शन के कारण इनमें टेंशन जनरेट होगा, और फिर जब इनके बीच से एयर पास होगी तो वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन के कारण क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होता है। फिर बोल रहे जो एडल्ट मेल के वोकल कॉर्ड होते हैं, यहां ध्यान देंगे, ये थिक हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे थिन नहीं है, इलास्टिक नहीं है, तो बोल रहे हैं यहाँ पे थिक हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। तो जो एडल्ट मेल होता है उसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ने के कारण ये जो है आपके वोकल कॉर्ड थिक हो जाएंगे और लूज हो जाएंगे, इसलिए इनमें कम वाइब्रेशन होगा, और वॉइस कैसी हो जाएगी, लो पिच्ड वॉइस हो जाएगी, भारी आवाज हो जाएगी। जबकि फीमेल इसका उल्टा होता है, यहाँ पे हाई पिच्ड वॉइस रहेगी, क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशन क्या है, ज्यादा होगा, बहुत कम, वेरी लेस टेस्टोस्टेरोन का लेवल बना रहेगा। बोले ये स्टेटमेंट आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि पहले के समय में जो ओपेरा सिंगर होते थे, तो ज्यादातर देखना ओपेरा सिंगर होती हैं फीमेल होती, मगर पहले कभी होते होंगे भैया, हमें तो मालूम नहीं जब भी होते हैं, मगर स्टेटमेंट लिखा है कि पहले के समय में जो ओपेरा सिंगर अगर मेल होते थे तो उनके टेस्टिकल्स जो है निकाल दिए जाते थे, ताकि जो है उनका हमेशा वॉइस जो है ऐसी ही बनी रहे, लो पिच्ड हाई पिच्ड वॉइस जो है बनी रहे, समझे। तो ध्यान रखिएगा। आइए वापस यहाँ पे, तो वोकल कॉर्ड बोलो बच्चों, वोकल कॉर्ड कितने होते हैं, दो तरीके के होते हैं। नंबर 1 आ जाइए फॉल्स वोकल कॉर्ड, और नंबर 2 आ जाइए ट्रू वोकल कॉर्ड। जो फॉल्स वोकल कॉर्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, पहले तो सुपीरियर होते हैं, पेयर तो दोनों है, पेयर तो दोनों है समझ लीजिए। तो वो क्या है, वो सुपीरियर है, मेम्ब्रेनस है, ये इंफीरियर हैं, ये इलास्टिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए होते हैं, समझे। इसके अलावा बोल रहे हैं इनसे वॉइस प्रोड्यूस नहीं होगी, इनसे वॉइस प्रोड्यूस होगी। ये वेंट्रल साइड में किधर जुड़े हुए होते हैं, थायराइड कार्टिलेज के साथ जुड़े हुए होते हैं। डॉर्सल साइड में कहाँ जुड़े होते हैं, एरिटिनाइड कार्टिलेज के साथ जुड़े हुए होते हैं। फिर बोल रहे हैं जो लैरिंजियल मसल्स होती हैं इनमें कॉन्ट्रैक्शन के कारण वोकल कॉर्ड में टेंशन जनरेट होता है, फिर जब इनके बीच से एयर पास होती है तब इनमें वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। जो मेल होते हैं, मेल में प्यूबेरिटी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, टेस्टोस्टेरोन के हाई लेवल होने के कारण वोकल कॉर्ड कैसा हो जाएगा,
थिक हो जाएगा, लूज हो जाएगा, तो वॉइस कैसी हो जाएगी, लो पिच्ड वॉइस हो जाएगी। जबकि फीमेल में ऐसा नहीं होता है, वहां पे ये आपके थे वैसे इलास्टिक ज्यादा बने रहते हैं, और यहाँ पे हाई पिच्ड वॉइस होगी, ज्यादा वाइब्रेशन होगा, यहाँ पे कम वाइब्रेशन। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए किसके वोकल कॉर्ड में ज्यादा वाइब्रेशन होगा, तो फीमेल के वोकल कॉर्ड में ज्यादा वाइब्रेशन होगा, मेल के वोकल कॉर्ड में कम वाइब्रेशन होगा। फीमेल में हाई पिच्ड वॉइस बनी रहेगी, और जो मेल है उसमें लो पिच्ड वॉइस बनी रहेगी। फिर प्राचीन काल में, पहले के समय में जो मेल ओपेरा सिंगर्स होते थे, उनके टेस्टिकल्स हटा दिए जाते थे प्यूबर्टी से पहले, ताकि वो जो है आपके इनके वोकल कॉर्ड इलास्टिक बने रहें। ठीक है, चलिए देखो बच्चों, इधर देखिए। तो ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं। कुछ नहीं करता है बेटा, ये केवल कंडक्ट करता है, एयर को कंडक्ट करता है लंग्स तक। इसकी लेंथ कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर होगी। बेटा इसमें देखिए सी शेप्ड रिंग्स जुड़ी हुई होती हैं। ये देख रहे हैं, ये सी शेप्ड रिंग्स होती हैं, ये इस तरह से हैं। ये देखिए ये सी शेप्ड है, मतलब पूरी कंप्लीट नहीं है, ये यहाँ पे इनकम्प्लीट है। प्लस यहाँ पे इनमें देखिए मसल्स भी जुड़ी हुई होती हैं, ये मसल्स भी जुड़ी हुई होती हैं। ये देखिए सी शेप्ड इसलिए है ताकि यहाँ से कुछ भी जो म्यूकस है या कफ है, उसको बाहर निकाला जा सके। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन आ जाता है, क्यों ये सी शेप्ड होती हैं, क्यों ये कंप्लीट नहीं होती हैं। तो सी शेप्ड इसलिए ताकि ये म्यूकस को निकाल सके। और यहाँ पे ये जो मसल्स पाई जाती है ना, यही ट्रैकिया को या विंड पाइप को कॉन्ट्रैक्ट करने में, रिलैक्स करने में हेल्प करती है। तो खांसी आती है, खांसने में हेल्प करती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जिससे हम लोग कफ को बाहर निकाल सकें। तो देखिए लिखा है कवर्ड बाई, यहाँ पे पाई जाती है लगभग 16 to 20 सी शेप्ड रिंग्स। किसकी बनी होती हैं, तो हैलाइन कार्टिलेज की बनी हुई होती हैं। इनका पहला फंक्शन क्या है कि जब एयर नहीं है तो ये ट्रैकिया कहीं कोलैप्स ना हो जाए, पिचक ना जाए, समझे, ध्यान रखिएगा। तो इनका काम क्या है, एयर की एब्सेंस में ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाना। दूसरा बताया बेटा, ये सी शेप्ड होती हैं, कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट हैं, ताकि वहां से जहां पे खाली जगह बच रही है, वहां से म्यूकस को ऊपर की ओर चढ़ाया जा सके। फिर इनके साइड में किनारी की ओर मसल्स भी होती हैं, ताकि ये कांटेक्ट कर सकेगी। ल्यूमेन, ट्रैकिया की ल्यूमेन को कांटेक्ट करेगा, खांसने में हेल्प मिलेगा, कफ को बाहर निकालने में हेल्प मिलेगा। तो ये देखिए ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है T5 के लेवल पे, ध्यान रखिएगा। फिफ्थ थोरेस क्वेश्चन आ जाता है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री पे जा करके ये डिवाइड हो जाता है। कौन सी वो वर्टिब्री के लेवल पे डिवाइड होगा, तो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री पे जाके डिवाइड होता है। एक ये भी पूछा जाता है, ये जो पॉइंट है जहां पे ये बाइफरकेट होता है, ये जहां बाइफरकेट होता है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बताइए, याद है किसी को, कैराइना, ध्यान रखिएगा। तो इसको बोलते हैं कैराइना, ये पॉइंट जहां पे ये बाइफरकेट होता है, ध्यान रखेंगे। तो फिर से देखिए, इधर देखिए सब लोग, इधर देखो मत लिखो, देखो सब लोग। तो ट्रैकिया, ट्रैकिया का काम क्या होता है, कंडक्ट करना, एयर को, विंड को, एयर को कंडक्ट करता है लंग्स में। इसमें रिंग्स पाई जाती हैं। पहले तो ये किस चीज की बनी होती है, हैलाइन कार्टिलेज की बनी होती हैं। कंप्लीट होती है या सी शेप्ड होती है, सी शेप्ड होती है। रिंग का फंक्शन क्या होता है, इसको कोलैप्स होने से बचाने का, ताकि जब एयर नहीं होगी तो इसको कोलैप्स ना होने देना। ठीक है, फिर ये जो रिंग्स होती हैं बेटा, अभी बताया मैंने, रिंग्स का इनका नंबर कितना होता है यहाँ ट्रैकिया में, 16 से 20 या 16 to 20 रिंग्स के एंड्स पे ये मसल्स पाई जाती हैं, जो कि ट्रैकिया, ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, तो ट्रैकिया की ल्यूमेन को घटाने में हेल्प करेगी, जिससे खांसने में हेल्प मिलती है और कफ को बाहर निकालने में हेल्प मिलती है। ठीक है, किस क्वेश्चन आ जाएगा, किस लेवल पे जा करके ये ट्रैकिया डिवाइड होता है, तो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री T5 के लेवल पे जा करके ट्रैकिया डिवाइड होता है। और वो पॉइंट जहां पे ये बाइफरकेट होता है, इसको क्या कहते हैं, कैराइना कहते हैं। और डिवाइड हो करके क्या बनाता है, तो ये प्राइमरी ब्रोंकाई बनाता है।
इसी का जो सिंगुलर होता है इसे ब्रोंकस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये प्लूरल है इसका प्राइमरी ब्रोंकाई, और सिंगुलर जो है ये ब्रोंकस होता है। क्या पाया जा, यही क्वेश्चन आ जाता है, ट्रेकिया बाइफरकेट हो करके इसका वो पार्ट जो लंग्स में एंटर करता है, तो प्राइमरी ब्रोंकाई या ब्रोंकस जो है ये लंग्स में एंटर करता है, ध्यान रखेंगे। अब बेटा लंग्स में जहां पे ये एंटर कर रहा होगा, याद करो मैंने आपको किडनी में बताया था, जहां पे सारी आर्टरीज अंदर आती हैं, वेन बाहर जाती है ना, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, हाई। तो जब भी कहीं पर कोई ओपनिंग आ जाएगी, तो देखिए यहाँ पे, तो जब भी कहीं पे कोई ओपनिंग आ जाती है तो वहां पे ज्यादातर हाइलम या हाइलस टर्म ही यूज करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो ये कह रहे हैं कि ये ट्रैकिया है, अभी बताया बेटा, ट्रैकिया को हम लोग क्या कहते हैं, विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया कितना बेटा, ट्रैकिया की लेंथ कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर होती है। इसमें क्या होती है, अंदर रिंग्स पाई जाती हैं। किस चीज की बनी होती है, हैलाइन कार्टिलेज की बनी होती है। कंप्लीट होगी या सी शेप्ड होगी, सी शेप्ड होगी। क्या काम करती है, कोलैप्स होने से बचाती है। रिंग्स के एंड पे क्या पाई जाती हैं, मसल्स पाई जाती हैं। ये सी शेप्ड क्यों होती है, ताकि म्यूकस को बाहर में निकाला जा सके। दूसरा, ये रिंग्स में मसल्स क्या काम करती हैं, खांसने में हेल्प करती हैं, ट्रैकिया के ल्यूमेन को घटाने बढ़ाने में हेल्प करेंगी, घटाने में हेल्प करेंगी, समझे बेटा। दूसरा आ जाइए, कहां पे, बोलो बच्चों, कहां पे डिवाइड होता है, तो T5 पे, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री के लेवल पे डिवाइड होगा। जिस पॉइंट पे ये बाइफरकेट होता है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, कैराइना कहते हैं। अब ये बेटा जब डिवाइड होगा तो डिवाइड होकर के क्या बनाएगा, प्राइमरी ब्रोंकाई बना देगा, सिंगुलर बोले तो ब्रोंकस होगा, यही लंग्स में एंटर करेगा। अब यहाँ पे हमें याद क्या क्या करना है बेटा, यहाँ कैसी एपिथीलियम पाई जाएगी, तो स्यूडो स्टेटिफाइड, देखो ऊपर लिख दिया है, स्यूडो स्टेटिफाइड सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम पाई जाएगी, समझे। सेम यही पीएससी जीई यही ट्रैकिया में भी पाई जाती थी। तो एक तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कहाँ पे कैसी एपिथेलियम पाई जाएगी, कहाँ कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाएंगी और कहाँ कार्टिलेजिनस रिंग नहीं पाई जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए पीएससी जीई पाई जाती है, स्यूडो स्टेटिफाइड सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाएंगी। फिर आगे चल के ये जो आपका प्राइमरी ब्रोंकाई है ये डिवाइड करेगा तो सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाएगा। फिर से पहला क्वेश्चन वही है कि कौन सी एपिथेलियम पाई जाएगी, तो पीएससी जीई पाई जाएगी। कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाएगी या नहीं पाएगी, तो हाँ कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाएगी। और इन्हीं को जो सेकेंडरी ब्रोंकाई होता है ना, इन्हीं को लोबर ब्रोंकाई भी कहते हैं। एक चीज ध्यान रखना भैया, ज्यादातर हम लोग राइट हैंड ज्यादा यूज करते हैं, राइट पार्ट ज्यादा हैवी होता है, तो आप देखोगे ना ज्यादा तो राइट ही ज्यादा है। देखिए यहाँ पे राइट 3 है और यहाँ पे राइट 10 है, तो याद रखिएगा यहाँ लेफ्ट 2 है और राइट क्या है 3 है। तो बोल रहे हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, जब पहले तो देखो ट्रैकिया डिवाइड करेगा तो क्या बनाएगा, प्राइमरी ब्रोंकाई, और प्राइमरी ब्रोंकाई जब डिवाइड करेगा तो क्या बना देगा, सेकेंडरी ब्रोंकाई। और सेकेंडरी ब्रोंकाई को क्या बोलते हैं, लोबर ब्रोंकाई भी बोलते हैं। सेम एपिथेलियम, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई। अभी तक एपिथेलियम क्या चल रही है, पीएससी जीई, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ध्यान रखिएगा पीएससी जीई, ठीक है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। रिंग्स हैं कि नहीं है, हाँ रिंग्स हैं, समझे। तो सेकेंडरी ब्रोंकाई को लोबर ब्रोंकाई भी कहते हैं। लेफ्ट 2 होगी, राइट 3 होगी। सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड होगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है, सेकेंडरी के बाद तो क्या नंबर आ जाएगा, टर्सरी आ जाएगा। तो ये टर्सरी ब्रोंकाई को हम लोग सेगमेंटल ब्रोंकाई भी कहते हैं। तो लोबर ब्रोंकाई, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेगमेंटल ब्रोंकाई, तो आंसर क्या हो जाएगा, टर्सरी ब्रोंकाई। अब इनका नंबर फिर और थोड़ा ज्यादा बढ़ा दो, तो इनका नंबर बढ़ के 8 और 10 हो जाता है। तो लेफ्ट साइड में 8 जाएंगी और राइट साइड में 10 जाएंगी। अब फिर सर इसके बाद टर्सरी ब्रोंकाई तक जाता है, उसके बाद ब्रोंकियो, और सेम एपिथेलियम क्या आ जाएगी, पीएससी जी। रिंग्स होंगी कि नहीं होंगी, सर रिंग्स है यहाँ पे। यहाँ देखिए मैंने अलग से कलर चेंज कर दिया, यहाँ पे प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स। जब टर्सरी ब्रोंकाई, पहले शुरुआत से आ जाओ, इधर देखो, सबसे पहले ट्रेकिया,
ट्रैकिया के आगे आ जाओ, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई के आगे आ जाओ, सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई का दूसरा नाम क्या होता है, लोबर ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई के आगे आ जाइए, टर्सरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई का दूसरा नाम क्या होता है, सेगमेंटल ब्रोंकाई। समझे? अभी तक एपिथेलियम कैसी है, पीएससीजी, स्यूडो स्टेटिफाइड सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। रिंग है या नहीं है? हाँ सर रिंग है। अब आ जाइए, टर्सरी ब्रोंकाई तक जाना है, टर्सरी ब्रोंकाई के आगे ब्रोंकियोल चालू हो जाएगा, फिर प्राइमरी से चालू कर दो तो क्या आ जाएगा, प्राइमरी ब्रोंकियोल। इसमें एपिथेलियम देखिए चेंज हो रहे, सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम कैसी आ जाएगी, सिलिएटेड कॉल्यूमनर। अब जो आएगी वो थोड़ी देर तो चलेगी ना भैया, रिंग्स होंगी कि नहीं होगी, हाँ भैया यहाँ पे रिंग्स है, कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाएंगी। फिर प्राइमरी ब्रोंकियोल के आगे क्या आ जाएगा, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल में भी एपिथेलियम कैसी पाई जाएगी, सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम पाई जाएगी, कार्टिलेजिनस रिंग यहाँ पे नहीं। अब खत्म हो गया, जो खत्म सो खत्म, यहाँ से कार्टिलेजिनस रिंग गायब हो गया तो अब आगे भूल जाओ। तो जो सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स है ना, वहां से कार्टिलेजिनस रिंग गायब है, एनसीईआरटी में गायब है भैया, हमने भी गायब कर दिया। ठीक है, आइए वापस यहाँ पे इंट्रा, फिर इसके बाद बेटा सेकेंडरी ब्रोंकियल, ब्रोंकियोल के आगे क्या आ जाएगा, इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकियोल आ जाएगा। एपिथेलियम कैसी पाई जाएगी, सिलिएटेड कॉल्यूमनर और रिंग नहीं पाई जाएगी, ध्यान रखिएगा। एपिथेलियम तो कहां कहां सिलिएटेड कॉल्यूमनर है, प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल एंड इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकियोल। बोलो सिलिएटेड कॉल्यूमनर कहां कहां पाई जाएगी, प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल एंड इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकियोल में पाई जाएगी। ध्यान रखिएगा, जिसमें से सिर्फ प्राइमरी ब्रोंकियोल में ही कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाएगी, सेकेंडरी ब्रोंकियोल और इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल से ही देखो गायब हो गई है। देखो ध्यान से, अगर अब बस इतना याद कर लो कि सेकेंडरी ब्रोंकियोल से गायब, जो गायब सो गायब, समझ में आया ना, यहां से गायब कर देना। बस ये एपिथेलियम ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम है। अब आ जाइए इंट्रा पल्मोनरी के बाद आंसर क्या आ जाएगा, टर्मिनल ब्रोंकियोल। यहां तक चलो एक बार फिर से रिवाइज करो। सबसे पहले क्या था, ट्रैकिया, ट्रैकिया के आगे आ जाओ, प्राइमरी ब्रोंकाई क्या हो जाएगा, प्राइमरी ब्रोंकाई या ब्रोंकस हो जाएगा। उसके बाद बोलो सेकेंडरी ब्रोंकाई, उसके बाद बोलो टर्सरी ब्रोंकाई। अब इसके बाद आ जाओ ब्रोंकियोल पे, तो ब्रोंकियोल में आ जाओ प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकियोल। समझ में आया? अब फिर से एपिथेलियम पे आ जाओ, ट्रैकिया से लेकर के, ट्रैकिया में बोलो एपिथेलियम, पीएससी। उसके बाद आ जाओ प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकियोल। हाँ, प्राइमरी ब्रोंकियोल जो है आपका सिलिएट है, प्राइमरी ब्रोंकियोल से चेंज हो गई है, समझ रहे हैं ना। तो प्राइमरी ब्रोंकियोल में आ जाएगी सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। सेकेंडरी ब्रोंकियोल आ जाओ, बस ध्यान रखना ब्रोंकियोल सेकेंडरी तक ही जाता है, सेकेंडरी के बाद क्या आ जाएगा, इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकियोल, और इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकियोल के बाद क्या आ जाएगा, टर्मिनल, टर्मिनल के आगे क्या आ जाएगा, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी के बाद सीधे एल्वियोलर डक्ट आ जाएगी और एल्वियोलाई आ जाएगी। फिर से आ जाइए वापस, प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल के बाद देखिए बारिश हो रही, ITRA छोड़ो, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो इंट्रापल्मोनरी, टर्मिनल, रेस्पिरेटरी, अल्वियोलर डक्ट, अल्वोलाई, ले छोड़ो, पूरा ही कंप्लीट कर दो सर, खत्म। क्यों इतनी मेहनत करोगे, वो याद हो जाएगा, यहां कंफ्यूज हो जाओगे। सुनो, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल। इसके बाद फॉर्मूला क्या है, ITRA²। तो आई मतलब इंट्रापल्मोनरी, टी मतलब टर्मिनल, आर मतलब रेस्पिरेटरी, ए मतलब अल्वियोलर डक्ट और ए मतलब अल्वोलाई। आराम से याद हो जाएगा। आई बात समझ में? तो पहला याद रखो ट्रैकिया, सीधे याद कर लो, ट्रैकिया, ट्रैकिया के आगे बोलो प्राइमरी ब्रोंकियोल, ब्रोंकाई बोलो, उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, इसके बाद बोलो टर्सरी ब्रोंकाई, उसके बाद बोलो प्राइमरी ब्रोंकियोल, फिर बोलो सेकेंडरी, फिर फॉर्मूले पे आ जाओ। फॉर्मूला क्या बताया था, ITRA²। समझे? तो आई बोलो इंट्रापोलोमरी, टी बोलो, आर बोलो, फिर ए बोलो, फिर ए बोलो, खत्म हो गया। सीक्वेंस याद हो गया?
समझे? आइए वापस यहाँ पे, सर एपिथेलियम की बात कर लेते हैं। एपिथेलियम ट्रैकिया में बोलो, प्राइमरी ब्रोंकाई में बोलो, सेकेंडरी ब्रोंकाई में बोलो, टर्सरी ब्रोंकाई में बोलो, प्राइमरी ब्रोंकियोल में बोलो, सिलिएटेड कॉल्यूमनर, यहां तक कार्टिलेजिनस रिंग है, प्राइमरी ब्रोंकियोल तक कार्टिलेजिनस रिंग है। सेकेंडरी ब्रोंकियोल में बोलो एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉल्यूमनर, कार्टिलेजिनस रिंग है या नहीं है? कार्टिलेजिनस रिंग नहीं है। इंट्रापल्मोनरी में बोलो सिलिएटेड कॉल्यूमनर, यहां पे भी क्या है? सिलिएटेड कॉल्यूमनर। कहां से चेंज हो गई? कहां से चेंज हो गई? देखिए प्राइमरी ब्रोंकियोल से लेकर के इंट्रापल्मोनरी में सेम है, इसके बाद क्या आ गई? बस एक में टर्मिनल पे आ जाओ। टर्मिनल में क्या है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। टर्मिनल में कैसी आ रही है? क्यूबॉइडल। बस इसके आगे याद ही नहीं करना है तुमको, उसके आगे सभी में ना सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। कहां से? रेस्पिरेटरी अल्वियोलर। तो क्या मैं बोल सकता हूं, ये देखिए ये हो गया सिंपल स्क्वेमस, ये हो गया क्यूबॉइडल। उसके पहले तो मालूम था पीएससीजीई, और 3 में हमें मालूम है, 3 में क्या है? सिलिएटेड कॉल्यूमनर है। समझ में आया? कौन कौन सी? ब्रोंकियोल से, प्राइमरी ब्रोंकियोल से चे करके आई तक, कहां तक? इंट्रापल्मोनरी तक। चलिए अब ट्राई करते हैं, एपिथेलियम याद करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो बोलो सब लोग, देखो इधर, ट्रैकिया बोलो। ट्रैकिया में पीएससीजीई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, ठीक। अब आ जाओ प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, इंट्रापल्मोनरी ब्रोंकियोल, सिलिया। अब टी पे आ जाओ, टी में क्या था? क्यू आ जाएगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसके बाद क्या हो जाएगा? आई टी आर ए स्क्वायर, टी के बाद आर ए स्क्वायर। आर का मतलब क्या था आपका? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। क्या आ जाएगा? सिंपल स्क्वेमस। ए स्क्वायर में पूरा क्या था? सिंपल स्क्वेमर, मतलब एल्वियोलर डक्ट में और अल्वेलाई में। क्या आई बात समझ में आपको? अब सर कार्टिलेजिनस रिंग कहां तक थी? प्राइमरी ब्रोंकियोल्स तक, उसके आगे कार्टिलेजिनस रिंग है ही नहीं। फिर सर यहां से ट्रैकिया से लेकर के यहां तक आ जाइए, यहां कहां तक आ जाइए? टर्मिनल ब्रोंकियोल तक। ध्यान रखिएगा, तो टी से लेके टी तक, क्या मैं ऐसे याद कर सकता हूं? टी से लेके टी तक, ट्रैकिया से टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, तो टी से टी तक क्या पाया जाएगा? गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, इसे कंडक्टिंग जोन बोलेंगे। फिर क्या आ गया? टी के बाद क्या आता है? आर। आर से लेके ए स्क्वायर तक, आर से लेके आगे पूरा ए स्क्वायर तक। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, अल्वियोलर डक्ट, अल्वोलाई, इस सारे एरिया को क्या बोलते हैं? गैसेस एक्सचेंज होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं भैया हम लोग? इसे रेस्पिरेटरी जोन बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई आपको? चलिए एक बार मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से देखिए, कोशिश करिए। सबसे पहले हम लोग ट्रैकिया की बात कर रहे हैं बेटा। ट्रैकिया की लेंथ कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। कितनी रिंगे होती हैं? 16 से 20 रिंग। कंप्लीट या इनकम्प्लीट? शेप बोलो, किसकी बनी होगी बोलो? हैलाइन कार्टिलेज की बनी होगी। दोनों एंड पे मसल्स पाई जाएंगी। ट्रैकिया की ल्यूमेन को घटाने बढ़ाने का काम करेगी, खांसने में हेल्प करेगी, म्यूकस को निकालने में हेल्प करेगी। सी शेप क्यों पाई जाती है? ताकि म्यूकस को निकालने में हेल्प हो। अब आ जाओ भैया ट्रैकिया। ट्रैकिया को चलो डिवाइड करना चालू कर दो। डिवाइड करोगे तो किस लेवल पे डिवाइड होता है? T5 पे जा करके, जहां डिवाइड होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? कैराइना बोलते हैं। सबसे पहले आ जाओ, क्या मिलेगी अब आपको? प्राइमरी ब्रोंकाई कहां एंटर करेगी? लंग्स में एंटर करेगी। प्राइमरी ब्रोंकाई के आगे बोलो क्या आ जाएगा? सेकेंडरी। उसके आगे बोलो क्या आ जाएगा? टर्सरी ब्रोंकाई के आगे क्या आ जाओ, क्या आ जाएगा? प्राइमरी ब्रोंकियोल के आगे बोलो। इसके बाद फार्मूला बोलो, आई टी आर ए स्क्वायर। आई का फुल फॉर्म बोलो इंट्रापल्मोनरी, टी का फुल फॉर्म बोलो टर्मिनल, उसके बाद आर का फुल फॉर्म बोलो, फिर ए का फुल फॉर्म बोलो, फिर ए का फुल फॉर्म बोलो। क्या याद हुआ आपको? टी में बताओ, टी में एपिथेलियम बोलो, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। याद आया ना आपको? फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई तक, सेकेंडरी ब्रोंकियोल तक, सेकेंडरी ब्रोंकियोल तक एपिथेलियम बोलो पीएसटीजीई। सेकेंडरी ब्रोंकियोल तक ये क्या आ गया? सेकेंडरी, ये सेकेंड नहीं, टर्सरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई तक आपका एपिथेलियम बोलिए तो क्या हो जाएगा? पीएसटीजी। जबकि प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल और इंट्रापल्मोनरी में आंसर क्या हो जाएगा? सिलिएटेड कॉल्यूमनर आ जाएगा। टी में बताया था क्या हो जाएगा? क्यूबॉइडल। और पूरा आर ए स्क्वायर में क्या हो जाएगा? एसएस, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम आ जाएगा। बोलो टी से लेके टी तक कौन सा जोन हो जाएगा? कंडक्टिंग जोन। जबकि आर से लेके ए तक क्या हो जाएगा?
रेस्पिरेटरी जोन हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए।